Good morning to all of you. Today I am going to discuss a list of continuous function. आज मैं आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब के ये किस किस जगह पे आपके कॉन्टिन्यूअस हैं, किस किस जगह पे डिफरेंशिएबल हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के भी क्लियर होते हैं और अपनी नॉलेज भी बढ़ती है इसमें। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन है fx इक्वल टू c। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि हम यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 1 रख रहे हैं तो भी c आएगा, 2 रख रहे हैं तो भी c आएगा। तो यानी कि हम लोग वैल्यू रखने पे अगर आप कोई भी वैल्यू रखे तो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑन r। r का मतलब है रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो ये इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट fx इक्वल टू x, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। यहां पर भी आप x की कोई भी वैल्यू रखें तो वही आंसर आएगा। जैसे 1 रखा तो 1 आएगा, यहां पर तो c आ रहा था, यहां पर 2 रखा तो 2 आएगा। यहां पर भी हम लोग इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर भी ये identity function is everywhere continuous. Now the next function is polynomial function. fx equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus dash dash a n minus 1 x plus an. This is the polynomial function. ये polynomial function है और ये भी polynomial function is everywhere continuous. तो इसका भी जो डोमेन है, क्योंकि अपने डोमेन में ही होंगे ये सब कंटिन्यूअस, तो इसका डोमेन भी आपका r है। r का मतलब मैंने आपको बताया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। नाउ द नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन, मॉड x माइनस a। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन भी आपका हर जगह कंटिन्यूअस है, तो यहां पर भी जो आपका डोमेन होगा, ये इसका डोमेन क्या है, r होगा। ऐसे ही साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स, जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो अपने डोमेन में आप उसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो इसका डोमेन आर है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कॉस एक्स भी इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने डोमेन में हम लोग अगर उस ग्राफ को बनाएंगे तो हमारा ग्राफ, जब हम उस ग्राफ को बनाएंगे तो हमारा पेन नहीं उठेगा। नाउ द नेक्स्ट एक्स टू द पावर माइनस एन, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे मान लीजिए कोई आपने एग्जांपल लिया 1 अपॉन x माइनस 5। इसी में साथ में मैं आपको डेसिमल फंक्शन के बारे में भी समझा देता हूं। मान लीजिए आपने 1 अपॉन x माइनस 5 लिया, तो अगर x माइनस 5 होता तो कंटिन्यूअस इज एवरीवेयर, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इन 1 अपॉन x माइनस 5 है, तो इसका मतलब है कि x, ऑल वैल्यूज ऑफ x हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन वो 5 पे नहीं होगा। अगर ये 1 अपॉन x माइनस 5 है तो x की सभी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 5। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। ये रैशनल फंक्शन है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो qx, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि qx इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका qx जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको एग्जांपल दिया मैंने, इस टाइप का कोई एग्जांपल है, x 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे r में 2 और 5 वैल्यूज ना, तब ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। नाउ द नेक्स्ट function, greatest integer function. This is the greatest integer function and this is the fractional part of the function. Greatest integer function x, ये फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां जहां इंटीजर वैल्यूज आ रही है वहां पर ये फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस होगा, तो आप कहेंगे सर r माइनस जेड। अगर जहां जहां इंटीग्रल वैल्यूज हैं
वहां ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों फंक्शन जहां जहां इंटीग्रल वैल्यूज हैं वहां पर ये दोनों फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होंगे। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटीग्रल वैल्यू जहां जैसे ही इंटीग्रल वैल्यू आएगी वैसे ही हमारा पेन तुरंत उड़ जाएगा उस ग्राफ को बनाने में। तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रल वैल्यूज पर ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट sec x एंड tan x। sec x आपको यहां पे ये बताना है कि ये किस डोमेन में कंटीन्यूअस होगा। तो sec x और tan x दोनों के दोनों r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 where n belongs to integer। ये आपका हर जगह कंटीन्यूअस है, लेकिन जैसे ही ऑड वैल्यूज आएंगी आपकी पाई बाई 2 की तो ये वहां पर क्या होने लगेगा, ये वहां पर ग्राफ जो है वहां पे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे आपका पेन उड़ जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि ये किस जगह पे कंटीन्यूअस है तो आप कह लीजिए r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस पे आपका कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करता हूं तो आप बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमारा डिसकंटीन्यूअस होगा। ऐसे ही cot x और cosec x r माइनस n पाई। अगर कोई पूछे ये कंटीन्यूअस कहां होगा तो आप कहेंगे r माइनस n पाई, और अगर कोई पूछे आपसे डिसकंटीन्यूअस कहां होगा तो आप कहेंगे कि इस वाले पॉइंट पर ये जो है जहां जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर जहां जहां ये आएगा उस पॉइंट पर ये जो है डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस इन r। log x is continuous in 0, infinity, open interval 0, infinity। अपने डोमेन में ये कंटीन्यूअस होगा। नाउ द नेक्स्ट, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, this is all the functions are continuous in its domain। sin इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, -1 से 1। cos इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, -1 से 1। tan इनवर्स x की डोमेन r, cot इनवर्स x की डोमेन r, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x की डोमेन अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x की डोमेन क्या होगी तो आप कह दीजिएगा r माइनस r में से ये चीज ना हो। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि इनवर्स फंक्शन अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है। नाउ द नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये दो फंक्शन को मिलकर बन रहा है। एक बन रहा है, एक मान लीजिए gx x स्क्वायर है और एक मान लीजिए hx cos x है। जब मैं इसको कंपोजिट करूंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फर्स्ट चैप्टर में है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा hgx। gx क्या है आपका x स्क्वायर, और फिर आप जब यहां पुट करेंगे तो ये आपका fx आ जाएगा। तो यहां पर मुझे एक चीज बतानी है आपको कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है, कि अगर कोई दो फंक्शन कंटीन्यूअस है, x स्क्वायर भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, cos x अभी मैंने आपको बताया ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो जब आप उसको कंपोजिट करेंगे, अगर कोई दो कंपोजिट फंक्शंस का जब कोई दो फंक्शंस जो कंटीन्यूअस है उनका कंपोजिट करेंगे तो वो भी एक कंपोजिट फंक्शन आएगा, वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये दो फंक्शन को मिल करके बन रहा है, तो ये भी आपका जो होगा फंक्शन वो कंटीन्यूअस होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है cos x fx इक्वल टू cos x, ऐसे दे रखा है। मान लीजिए यहां पर भी आपके दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है ये gx इक्वल टू आपका हो गया cos x और hx इक्वल टू आपका हो गया mod x। जब आप इसको कंपोजिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है आपके, ये दोनों के दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है। आपको मैंने बताया cos x और mod x,
और जब आप दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कंपोजिट करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप से दे रखा है कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये जो रखा है, आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है gx क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये gx हो गया मेरा, और एक फंक्शन मैंने hx निकाल लिया, ये मॉड x हो गया मेरा। जब आप इसको उस तरीके से सेपरेट करेंगे तो ये दोनों के दोनों फंक्शन ही आपके क्या है, ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो थ्योरम याद कर लीजिए, अगर कोई दो फंक्शन आपके, ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा फंक्शन gx जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसे ही आपका hx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जैसे ही आप इससे कंपोजिट करेंगे तो वो फंक्शन भी आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। अब इस चीज को देखिए, सपोज f and g be two real functions continuous at a real number c, then अब ये थ्योरम भी आपको आनी चाहिए। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं एट द पॉइंट c, तो अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो भी वो कंटिन्यूअस होंगे। f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। f माइनस d, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो आप उनका डिफरेंस करेंगे तो भी वो कंटिन्यूअस आएगा एट x इक्वल टू c। f डॉट g करेंगे इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। लेकिन ध्यान रखिएगा डिवाइड में, इस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको डिवाइड में, कि ये जो g है हमारा, ये आपका gc, जब आप इसमें पॉइंट रखेंगे तो gc इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो 0 ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं sin x प्लस cos x, sin x भी आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है, cos x भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। sin x माइनस cos x, वो भी आपका कंटीन्यूअस फंक्शन हुआ। sin x इंटू cos x, वो भी आपका कंटीन्यूअस फंक्शन हुआ। तो आपको ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है। आपको हर एक फंक्शन का डोमेन ध्यान रखना है। डोमेन अगर आपको ध्यान रखेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। एक चीज और मैं समझा दे रहा हूं, इसमें साथ में कुछ चीजें डिफरेंशिएबल के बारे में बता दे रहा हूं। जो आपका ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी अपने डोमेन में, यानी R में ये डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन भी अपने, अभी मैं कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो ये fx जो कांस्टेंट फंक्शन है, ये अपने डोमेन में R में ये डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ध्यान रखिएगा जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए। अगर मैं आपसे पूछूं मॉड x माइनस 2 लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं क्या ये कंटीन्यूअस है, तो आप कहेंगे कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो आप कहेंगे कि x, जो भी ये पॉइंट है आपका a, इस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉडुलस फंक्शन की खास बात है, अगर मान लीजिए मॉड x माइनस 2 होता तो यानी ये 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता। क्यों होता? क्योंकि मैंने आपको बताया डिफरेंशिएबल में, जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर बताया था मैंने, तो मैंने कहा था वहां पर क्या आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए उस पॉइंट पर। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर आपका एक शार्प एज आता जाएगा, एक आपका शार्प एज आएगा, और जैसे ही शार्प एज आएगा तो वहां पे आपकी टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी। तो इसीलिए इस पॉइंट पर ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ए पॉइंट पर। sin x cos x ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही आपका साइन, ये इनवर्स फंक्शन भी अपने डोमेन में आपका डिफरेंशिएबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। log x भी अपने फंक्शन में डिफरेंशिएबल है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।